हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। झारखंड जीके का, झारखंड की कला एवं संस्कृति। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? संथाल जनजाति है। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति के है? तो संथाल जनजाति के है। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड में निवास करने वाले सर्वाधिक जनजाति किसकी है? संथाल जनजाति के है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजाति में दूसरी जनसंख्या किस जनजाति की है? तो झारखंड में निवास करने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आपका उरांव जनजाति। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजाति में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति के है? तो तीसरी आपका है मुंडा जनजाति। पहला कौन है दोस्तों? संथाल, दूसरा कौन है? उरांव, और तीसरा कौन है? मुंडा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाल जनजाति का संबंध है। तो संथाल जनजाति का जो संबंध है दोस्तों वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से संबंधित है। ठीक है, ये एक प्रजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से संबंधित है संथाल जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजाति की है? तो झारखंड की जो अधिकतर जनजातियाँ हैं दोस्तों वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जनजाति है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जनजाति से संबंधित है। दोस्तों इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाने वाला जनजाति आपका मुंडा जनजाति है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाल जनजाति के 4 हड्डों यानी वर्णों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो संथाल जनजाति का जो एक वर्ण होता है दोस्तों वो आपका है सोरेन हड सेवादार। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निषिद्ध क्या बोला गया है कि निषिद्ध यौन संबंध के दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? दोस्तों यदि निषिद्ध यौन संबंध में यदि दोषी पाया जाता है तो बिटलाहा का सजा दिया जाता है। बिटलाहा का अर्थ है उसको गांव से बाहर निकाल देना। ठीक है, तो बिटलाहा सजा का प्रावधान है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? संथाल जनजाति। आपका अगला प्रश्न है कि संथालू के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो संथालू के जो निवास स्थान है दोस्तों उसको दामिन ए कोह कहते हैं। क्या कहते हैं? दामिन ए कोह कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथाल जनजाति है उसके गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मांझी। संथाल जनजाति से संबंधित जो किरिंग बापला है वो किससे संबंधित है? तो आपका विवाह का एक प्रकार है किरिंग बापला। ठीक है, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? एक विवाह का प्रकार है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि उरांव जनजाति की भाषा है। तो उरांव जनजाति की कौन सी भाषा है? तो उरांव की आपका कुड़ुक। अगला प्रश्न है दोस्तों, उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो युवा गृह होता है उरांव जनजाति का उसे किस नाम से जाना जाता है? घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घुमकुरिया के नाम से। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो जैसे कि आपने पढ़ा कि उरांव जनजाति का एक सामाजिक संस्था है, यानी उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमकुरिया कहते हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों बोला गया कि मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में लौटाना पड़ता है। तो जो मुंडा जनजाति, ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति में जो स्त्री द्वारा यदि तलाक दिया जाए तो वधू मूल्य को क्या लौटाना पड़ता है दोस्तों? मतलब मूल्य के रूप में, वधू मूल्य के रूप में क्या लौटाना पड़ता है? तो उसे आपको गोनोंग टका, कौन सी टका? गोनोंग टका लौटाना पड़ता है। मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा है। तो वो कौन सा लोक कथा है? सोसोबोंगा लोक कथा जो है मुंडा जनजाति के परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली एक लोक कथा है दोस्तों। एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है कहलाता है। क्या कहलाता है? शासन कहलाता है दोस्तों। जहाँ मुंडा जनजाति की पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसे क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है तो मुंडा मान की शासन प्रणाली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हो जनजाति है वही आपका मुंडा मान की शासन प्रणाली है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों कि किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था
नहीं पाई जाती है। तो अधिकतर जनजाति में दोस्तों युवा गृह जैसी संस्था पाई जाती है। और कौन सी वैसी जनजाति है जिसमें युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है, तो आपका खरवार जनजाति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।